आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसी सत्य घटना है कि जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, भगवान कुछ चमत्कार नहीं करते हैं, वो भी इस सत्य घटना को सुनकर आपको इस बात पे विश्वास हो जाएगा कि नहीं भगवान हैं। और जब हम अपने भगवान के प्रति ना इतने मतलब वो हो जाते हैं कि नहीं जो है सो भगवान ही है, जो करेंगे वो करेंगे और वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इस बात पे जब हम बिल्कुल पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो करते हैं ना वो सब अच्छा ही करते हैं। तो इस विश्वास के साथ ही आप भगवान से जुड़िए और भगवान से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए। उनसे एक रिश्ते के साथ जुड़ेंगे ना तो वो भी अपने रिश्ते की अनुभूति आपको हमेशा कराते हैं और पग पग पर आपके साथ रहते हैं। इतना आपको विश्वास होना चाहिए। कोई भी रिश्ता ना विश्वास के साथ ही टिकता है। अगर किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जाता। चाहे वो रिश्ता हो या भगवान के साथ का रिश्ता हो या कोई रिलेशनशिप का रिश्ता हो, ये वो रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब हमको उस रिश्ते में विश्वास हो। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो दोस्ती भी किसी काम की नहीं है और वो रिश्ता भी कोई रिश्ता नहीं होता जिस पर विश्वास ना हो। तो ऐसे ही हमें भगवान के साथ भी एक रिश्ता बनाना चाहिए। जैसे कि ये भाभी ने मेरे साथ एक सत्य घटना शेयर की है अपने लड्डू गोपाल की और भगवान के विश्वास की कि भगवान कृपा करते हैं अगर हम उनको सच्चे मन से बुलाएं। हम कितनी भी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, वो हमारी सहायता ज़रूर करते हैं और इस बात की मुझे अनुभूति भी हुई है। तो उन्होंने इस घटना को शेयर किया है। तो वो बताती हैं कि एक बार क्या था कि हम लोगों को वृंदावन जाना था, मतलब बांके बिहारी के दर्शन करने। अब बांके बिहारी के दर्शन करने तो जाना था, लेकिन यहाँ का जो ट्रैफ़िक होता है ना, मतलब दिल्ली का जो ट्रैफ़िक है बहुत ज़्यादा होता है और वो भी त्योहारों के टाइम पे अगर आप निकल रहे हो तो। तो ऐसे ही हाल हुआ उनका। उनकी जो ट्रेन थी वो शाम के 6 बजे की थी। दिल्ली से जो मथुरा का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ट्रैफ़िक का टाइम है, ट्रैफ़िक घर से निकलने का और ट्रैफ़िक के बीच का जो रास्ता होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी घर से निकलना हो तो 1-2 घंटे का टाइम लो, तब घर से निकलो और है तो वहाँ पहुँचो स्टेशन। लेकिन ये जो भाभी थी इनको थोड़ी-सा लेट हो गया था क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और बच्चे स्कूल से आए और फिर वही है ना, बच्चे बड़ा देर लतीफ़ कर देते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं कहीं भी आना-जाना हो तो उनको इतना समझ में नहीं आता कि नहीं हमारी ट्रेन है तो हमें जल्दी चलना चाहिए। तो बच्चों के चक्कर में वो लेट हो जाती हैं। वैसे टाइम तो बहुत था, 3 बजे तक उनके बच्चे आ गए थे, लेकिन वही खाना-पीना खाते-पीते, निकलते-निकलते बहुत टाइम हो गया और 6 बजे की ट्रेन भी थी। बस उनको बचे थे 1 घंटे, 5 बजे उनको निकलना ही था किसी भी हालत में, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिल पाती ट्रेन क्योंकि ट्रैफ़िक की वजह से। अब क्या होता है कि 5 बज जाते हैं और ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और भाभी कहती हैं अब तो मुश्किल है कि ट्रेन मिल जाए। अब क्या होता है जल्दी करते-करते ये लोग बाहर तो निकल जाते हैं, गेट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब जो अपार्टमेंट है वहाँ के गेट में जब खड़े होते हैं वहाँ ऑटो ही नहीं। ये कैब वाले को फ़ोन करते हैं, कैब वाला पहले ही मतलब इनके हस्बैंड फ़ोन कर देते हैं, वो थोड़ी देर वेट करता है, चला जाता है, इतनी देर तक तो रुकते भी नहीं। अब क्या होता है, अब कैब वाला भी चला गया तो भाभी कहती हैं कोई नहीं, रोड से तो इतने ऑटो निकलते हैं, चलो किसी ऑटो में चल लेते हैं। उस दिन ऐसा हुआ, ये सब भगवान परीक्षा ले रहे थे कि इतना आसान भी नहीं है मेरे दर्शन करना। जब मैं चाहूँगा तभी बुलाऊँगा और अगर मेरी कृपा नहीं तो कुछ भी कर लो, नहीं मिल सकते। लेकिन जो भाभी थी उनको अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया पे इतना भरोसा था क्योंकि उनको भी वो साथ में लेके जा रही थी बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए। बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि जब भी इस बार जाएँगे तो लड्डू गोपाल को लेके जाएँगे क्योंकि 2-4 दिन के लिए जा रही थी। वैसे जाती थी ये संडे सैटरडे को, कभी अगर बीच में चली गई महीने 2-4 महीने में,
तो इतना ज़रूरी नहीं था, मतलब इतना लेके नहीं जाती थी क्योंकि 1-2 दिन के लिए ही जाती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा दिन के लिए जाना था तो लेके गईं लड्डू गोपाल को। अब वो पूरे टाइम कह रही हैं, हे लड्डू गोपाल, अगर तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन करना है तो फिर मिला दो ऑटो, है तो दोनों एक ही रूप, चाहे बांके बिहारी कह लो, लड्डू गोपाल कह लो, सब एक ही है। अब अब क्या होता है, बिल्कुल बचे थे आधा घंटा और आधा घंटा में इनके हस्बैंड भी कहने लगे कि अब मत परेशान हो, वापस चलें, कोई नहीं, टिकट कैंसिल हो तो होएगी ही, अब तो मिल भी नहीं, ऑटो मिल भी गया तो हम पहुंच नहीं सकते। तो भाभी कहते हैं, अरे शायद मिल जाए, और हो सकता है अगर लड्डू गोपाल चाहें, बांके बिहारी चाहें तो हो सकता है ट्रैफिक भी ना हो। तो बोले अच्छा आज ट्रैफिक नहीं होगा, इतनी भीड़ होगी ना कि यहीं से 10 मिनट तो यहीं लग जाएंगे अपन को, वहाँ पहुँचने में तो पता नहीं कितने घंटे लगते हैं। कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाएंगे भी, वापस तो आना ही है, इससे अच्छा चलो अब यहीं से ही घर चलते हैं, अभी घर से ही निकले हैं। लेकिन भाभी कहती हैं नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो। ऐसे कह के इतने में एक ऑटो वाला आता है, यही समझो कि बांके बिहारी ने ही भेजा है उसको। अब ऑटो वाला आता है और वो थोड़ी आगे निकल जाता है, और फिर भाभी उसको रोकती हैं, आवाज़ देती हैं, वो जैसे भी इशारा से समझता है और पीछे मुड़ता है, आता है। अब ये लोग कहते हैं कि स्टेशन जाना है, तो बोले स्टेशन कैसे लेके जाऊँगा, या और कौन-सी ट्रेन से जाना है? तो बताती हैं कि ट्रेन का नाम बताती हैं, बोली 6 बजे है। तो वो बोलता है कि इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, अगर आपको चलना हो तो एक दूसरा रास्ता है, मैं शॉर्टकट लेके चल लूँगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो भाभी तो खुश हो जाती हैं और भैया कहते हैं हाँ भाई, जितना पैसा लेना हो ले लेना, लेकिन हमें पहुँचा दो ट्रेन के टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये मान नहीं रही है, मतलब अपनी वाइफ को, भाभी को बोलते हैं। तो वो कहता है कि हाँ परेशान मत हो, देखिए आप, मैं तो एरोप्लेन बना के ले चलूँगा, ऐसे हम मजाक करता है। भाभी हंसती हैं, बोले कि ऐसे वो कर रहा था कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था, ऐसे वो करके हंस हंस के बताई भाभी। और कहती हैं कि सच में जैसे उसने बोला था, भाई साहब कैसे किस रूट से ले गया ये मतलब उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि ये रास्ता तो मुझे अभी, मतलब इतने सालों से वो रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, और अभी तक उनको ये रास्ता पता ही नहीं थी कि यहाँ से भी हम आ सकते हैं। ऐसे-ऐसे रास्ते से लेके गया, और जहाँ आधा घंटे का रास्ता, मतलब आधे घंटे में हमारी ट्रेन छूटने वाली थी, वो 20-25 मिनट में हमें वहाँ पे स्टेशन पहुँचा दिया। वहाँ से हम फटाफट वहाँ पहुँचे और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया था, ट्रेन खड़ी ही थी, और जैसे ही हमने वहाँ पे पैर रखा है ट्रेन में कि ट्रेन छूटी है। तो इसके लिए भी मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर सच में मैंने उनसे दिल से प्रार्थना की थी, और बांके बिहारी से कि बांके बिहारी बुला लो, और इनसे भी मैंने कहा था कि अगर दर्शन करना हो तो करो कुछ, और वो समझो कि वो बिहारी जी का कोई दूत ही रहा होगा, लड्डू गोपाल का, कि कृपा से ही ये सब चीज़ हुआ, कि कभी हम लोग, मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि दिल्ली की ट्रैफिक में कोई आधा घंटे में और निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इतने जल्दी, मतलब जो रास्ता में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक के टाइम पे, वो उसने 20 से 25 मिनट में शॉर्टकट, कहाँ से क्या कौन सा रूट है, हमने आज तक उस रूट को नहीं देखा है, और उसने पहुंचा दिया। अब क्या होता है, एक किस्सा तो ये हुआ, यहाँ पे उन्होंने, लड्डू गोपाल ने कृपा की। एक और होता है हम लोगों के साथ, चमत्कार ही समझो, या लड्डू गोपाल साथ थे तो वो पग पग पर हमारा साथ दे रहे थे, ये भी समझो, क्योंकि जब साक्षात भगवान हमारे साथ चल रहे हों, जिन बिहारी जी हमारे साथ चल रहे हों, तो उनको मुसीबत आएगी भी, लेकिन सामने से निकल जाएगी, कर कुछ नहीं पाएगी। ऐसा क्या होता है कि हम लोग जाते हैं बांके बिहारी के मंदिर, वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन कर, शाम के टाइम पे जाते हैं, क्योंकि पहुँचते टाइम हो जाता है। अब दोपहर में थके वके होते हैं तो जाते नहीं हैं कि अब शाम के दर्शन करेंगे। अब शाम के जाते जाते भीड़ तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, हर टाइम, किसी भी टाइम आप चले जाओ भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, और फेस्टिवल के टाइम पे तो और ज़्यादा। तो फेस्टिवल का टाइम ही चल रहा था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग शाम को निकले ही थे कि निकलते-निकलते वहाँ बांके बिहारी के मंदिर पहुँचते-पहुँचते बिल्कुल रात हो जाती है।
भाभी कहती हैं कि अब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं, इतनी टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैंने कभी शयन आरती नहीं देखी है बांके बिहारी की, तो आज प्लीज़ देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहती हैं कि नहीं, शयन आरती में बहुत टाइम लगेगा और है तो अपन लोगों को अभी जाना भी है, मतलब होटल यहाँ से बांके बिहारी के मंदिर से दूर था और क्या पता फिर कितनी रात हो जाए, यहाँ से ऑटो मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो फिर ज़्यादा होगा तो कल आ जाएँगे, अभी रहने दो, अभी वैसे भी थके हुए हैं। तो वो बोलती हैं कि नहीं, कल नहीं, अब आए ही हैं तो आज वो करते हैं, क्या पता कल और ज़्यादा भीड़ हो जाए और है तो देख के जाऊँगी, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे करके रोक लेती हैं अपने हस्बैंड को। तो वो भी चलो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, दर्शन कर लेते हैं, मतलब शयन आरती भी कर लेते हैं। अब थोड़ी देर में शयन आरती शुरू होती है और बहुत ही अच्छे दुर्लभ जिसको दर्शन कहते हैं वो दर्शन मिलते हैं, भोग लगता है उनका बांके बिहारी का। और ये सब लोग दर्शन करके, आरती देख के अब मंदिर से बाहर निकलते हैं। इतने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और आस-पास जब उन गलियों से निकलते हैं, ऑटोओं को ऑटो और रिक्शा किसी को भी देखते हैं, वहाँ कोई रिक्शा नहीं। अब इनके हस्बैंड कहते हैं कि देखो जहाँ मतलब जहाँ रुके हुए थे ये लोग, धर्मशाला, तो वो कहते हैं कि टाइम भी 10 बजे का है, अब वहाँ पे भोजन जो प्रसादी होती है वो भी बंद हो गया होगा और है तो कहाँ पे खाएँगे, और अभी तक ऑटो भी नहीं मिल रहा है। ये ऑटो वाले का चक्कर बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, वहाँ से भी नहीं मिल रहा था और यहाँ से भी नहीं मिल रहा था। तो भाभी हँसते हुए बोली कि देखो मैंने कहा था ना मिल जाएगा, मिल गया ना, अब यहाँ भी मिल जाएगा, बांके बिहारी यहाँ तक लाए हैं तो अपनी जगह तक ज़रूर पहुँचाएँगे, परेशान मत हो। देखो मैं गोदी में किसको ली हूँ, और लड्डू गोपाल को कन्हैया जी को दिखाती हैं और हँसते हुए कहती हैं, ये करेंगे ना व्यवस्था, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और है तो उनसे कहती हैं कि देखो लड्डू गोपाल मिला दो फिर से ऑटो, और बहुत रात हो गई है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो चलो जल्दी से आ जाए भगवान। ऐसे करती है, मतलब प्रार्थना करती हैं बांके बिहारी से, लड्डू गोपाल से कि कोई ऑटो वाला मिल जाए, दिख जाए। दूर तक उनके हस्बैंड जाते हैं लेकिन कोई ऑटो वाला नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बंद हो गए हों सारे ऑटो रिक्शा, सब कुछ बिल्कुल सुनसान सा एरिया हो गया था। अब ये भी परेशान क्योंकि दूसरा शहर है, कैसे भी चाहे धार्मिक शहर हो या कोई भी शहर हो, डर तो लगता ही है। और फिर बच्चों के साथ में जब रहो ना तब कुछ ज़्यादा ही, अकेले रहो उतना ज़्यादा वो नहीं लगता, लेकिन बच्चों के साथ में थोड़ी डर रहता है। अब वो परेशान होने लगते हैं, यहाँ उनके हस्बैंड भी गुस्सा होने लगते हैं कि मैं बोला था कि सुबह देख लेना, सुबह की आरती देख लेना या कि कल आ जाएँगे, लेकिन तुम मानी नहीं। अब देख ना तो ऑटो मिल रहा है, ना रिक्शा मिल रहा है, अब कैसे पहुँचेंगे? और जहाँ जिस धर्मशाला में ये लोग रुके हुए थे, वो बहुत दूर थी, मतलब पैदल भी नहीं जा सकते थे। और पैदल अगर ये मतलब हस्बैंड वाइफ होते तो कैसे भी करके पैदल चल भी लेते, लेकिन बच्चे थे छोटे-छोटे, उनको कैसे पैदल चला के ले जाते। अब ये भी परेशान, ये भी बड़ी उसमें हो गई कि हे भगवान कर दो, कुछ कृपा कर दो, ऑटो को भेज दो। ऐसे करके बहुत प्रार्थना करती हैं, बहुत वो करती हैं, लेकिन ऑटो वाला नहीं मिलता। इतने में एक बहुत जब प्रार्थना करके थक गई लड्डू गोपाल से, बांके बिहारी से, तब फिर बाद में एक ऑटो आता है और ऑटो वाला वहीं पे आके खड़ा होता है, पूछता है कहीं जाना है आपको? तो वो बताते हैं, अपने धर्मशाला का नाम बताते हैं कि हाँ हम वहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ पे भेज दीजिए। तो वो ऑटो वाला पैसे बोलता है कि इतने पैसे लगेंगे, वो बोले हाँ ठीक है जितने लेना हो, लेकिन आप हमें वहाँ पे छोड़ दो। अब वो ऑटो वाला बिठालता है इनको और वहाँ पे छोड़ता है जहाँ पे ये आए, मतलब रुके हुए थे। अब वहाँ पे ये जैसे ही उस आश्रम में, मतलब धर्मशाला में जो भी था, वहाँ पे जैसे ही उतरे हैं और है तो बच्चों को आगे करने लगे और इनको भाभी जो थी, तो ये उतर के गेट के अंदर पहुँचती हैं और ये सब सामान-वामान उतार के रखने लगी। और ये इनका जो बैग था, जो भी मतलब वहाँ से उन गलियों से लिए ये होंगे, तो वो ऑटो से निकाल के कि इसके गेट के अंदर रख दूँ, फिर इनको पैसे दे दूँ। जैसे ये मुड़ते हैं पैसे देने के लिए, ना तो वहाँ पे ऑटो वाला, ना तो ऑटो, कुछ भी नहीं। इतनी लंबी वो रोड थी कि अगर हम 1 मिनट के लिए इस तरफ मुड़ेंगे कुछ सामान रखने के लिए, तो पलटने में कितना टाइम लगता है।
मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता और पलटने जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखे हैं वहाँ पे ऑटो ही नहीं था और गली भी मतलब जहाँ पे इनकी धर्मशाला थी वो लास्ट छोर था और जहाँ से ये लोग आए थे लंबी गली मतलब अगर ऑटो गया भी होगा, जा भी रहा है तो दिखेगा, किसी को भी दिखेगा वो ऑटो। अब ये तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यहाँ तो वो ऑटो नहीं, तो वो बुलाते हैं भाभी को कि अरे! ऑटो वाला कहाँ चला गया? मैंने तो पैसे भी उसको नहीं दिए और है तो ये कौन था ये? और इतने में वो इतना वो जो धर्मशाला का वो जो रहते हैं चौकीदार होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया आपने दे उससे पूछते हैं कि भैया आपने देखा वो ऑटो वाले को जाते हुए? कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो इतनी देर से खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई ऑटो वाला नहीं। बोले अरे अभी हम लोग आए ना ऑटो से। बोले नहीं, मैंने नहीं देखा किसी ऑटो को आते हुए ना जाते हुए। इस बात से तो इतनी आश्चर्य हो जाती हैं वो भाभी और वो भैया कि हे बांके बिहारी ये क्या चमत्कार किए, हे लड्डू गोपाल ये क्या चमत्कार किए। एक तो इतनी रात में आए और वो भी कैसी ऑटो में कि हम समझ भी नहीं पाए कि ये था कौन, लाया कौन। और वो भाभी कहती हैं कि वो जो जिसकी ऑटो में हम बैठे हुए थे ना, इतना मतलब अ, क्या कहें उसकी वो सूरत को कि उसकी छवि को ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 17-18 साल का एक बच्चा। और जैसे वो नहीं ग्वाले जो होते हैं वो गमछा ऐसे सिर में बांध लेते हैं ना, वैसे ही वो गमछा बांधे हुए और ऑटो में ना। तो और एक बात और आश्चर्य वाली हुई कि हमने उसको ये नहीं बताया था, ये तो बताया था कि मतलब वहाँ जाना है, लेकिन ना तो उसको हमने कभी कुछ भी बताया कि जैसे इतने आश्रम हैं, उनमें से कहाँ पे जाना है, धर्मशाला बताए थे, लेकिन उसका नाम नहीं बताए थे। नाम बताने वो सब कुछ जानता था, जैसा लगता था कि जैसे सब कुछ जान रहा हो, वो सब कुछ उसको पता हो। और हमें तो यही लगा कि हमारे मतलब हमें तो साक्षात बांके बिहारी लड्डू गोपाल ही हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार था कि जो हमारे लड्डू गोपाल ने किया। तो ऐसी सत्य घटनाएं होती हैं और वही अनुभूति कर पाता है जो कि लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता बनाया है, उनकी अनुभूति उनको हमेशा होती रहती हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।